जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। तो देखिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों, जो आपके पेट के एग्ज़ाम होने वाले हैं। आपको पता है उसकी डेट भी आ चुकी है 20 अगस्त को। ठीक है, 20 अगस्त को 2 पालियों में आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो उसके बारे में हम फुल स्ट्रेटजी देखेंगे दोस्तों कि किस प्रकार से आप इस पेपर को क्रैक कर सकते हैं। मतलब कि आपका पेपर कहाँ पर होगा, आपके ज़िले में होगा या फिर कहीं और होगा, कौन सी बुक पढ़ें क्योंकि समय बहुत कम है, कैसे पढ़ाई करें, ठीक है, और कितना स्कोर सेफ होगा कि इतने अगर नंबर आप ले आते हैं तो आप पेट कहीं ना कहीं क्लियर करके आप आने वाले एग्जाम जो भी वैकेंसियां होंगी उनमें आप क्वालिफाई हो जाएंगे। तो देखिए, वीडियो को आप थोड़ा लास्ट तक देखना क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो से। ठीक है, तो देखिए इसमें हम क्या क्या बात करेंगे। पहली चीज की क्या क्या आपका पाठ्यक्रम क्या है, यानी कि सिलेबस क्या क्या है, परीक्षाएं कहाँ होंगी और कितने अभ्यर्थी आपके साथ इस परीक्षा में शामिल होंगे। कहने का मतलब क्या कि कितने अभ्यर्थियों ने इसमें क्या अप्लाई किया है और वो अभ्यर्थी आपके साथ पेपर में शामिल होंगे दोस्तों। ठीक है, और ये भी बताएंगे कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं और कौन सी बुक पढ़ें, ठीक है, और कितना स्कोर सेफ होगा दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी। और देखिए, पेट अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो कौन सी वैकेंसी तुरंत बाद आने वाली है, यानी कि आपके जो इलेक्शन होने वाले हैं 2022 में, उनसे पहले कौन कौन सी वैकेंसी आपके लिए आ जाएंगी। इसलिए दोस्तों पेट आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। ठीक है, जिस प्रकार से दोस्तों सुपर टेट से पहले हमें टेट देना पड़ता, उसी प्रकार से दोस्तों जो भी गा वर्ग की वैकेंसी है उनसे पहले हमें पेट का एग्जाम भी निकालना ही होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। अगर देखिए वीडियो पसंद आए तो शेयर कर देना और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि हम इसी की क्लासें भी लाने वाले हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम सिलेबस देखेंगे कि सिलेबस क्या है। आपको भी पता होगा, देखिए इतिहास से 5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और जो राष्ट्रीय आंदोलन है दोस्तों उनसे भी 5 क्वेश्चन 5 अंक के आएंगे। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों हम बात करें अगर भूगोल की तो भूगोल के 5 अंक होंगे। ठीक है, भूगोल से 5 क्वेश्चन 5 अंक के, विज्ञान के, ठीक है, जिसमें आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों हो जाएगी, उससे भी 5 क्वेश्चन आएंगे 5 अंक के। ठीक है, वहीं इकोनॉमिक्स की बात करते हैं यानी अर्थशास्त्र की, अर्थव्यवस्था की, तो 5 क्वेश्चन उससे भी आएंगे। संविधान से 5 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों और सामान्य जागरूकता से 10 क्वेश्चन। अब आप सोच रहे होंगे सामान्य जागरूकता क्या है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि जो राजधानी हो गई, मुद्रा हो गए, दिवस हो गए, है ना, और दोस्तों कहाँ का क्या झंडा है, इस तरह की चीजें जो आप विविध में पढ़ते हैं। क्या दोस्तों, जो आप हमेशा विविध में पढ़ते हैं दोस्तों, वही है आपका सामान्य जागरूकता। ठीक है, तो इसके आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे 10 नंबर के, और करंट अफेयर दोस्तों 10 क्वेश्चन 10 नंबर के आएंगे और 5 क्वेश्चन मैथ के होंगे, 5 ही क्वेश्चन क्या होंगे रीजनिंग के। ठीक है, 5 ही क्वेश्चन क्या होंगे रीजनिंग के दोस्तों। अब देखिए, आपने देखा होगा कि हिंदी के 10 केवल 5 क्वेश्चन है, हमने 15 के लिए रखा। देखिए समझिएगा, देखिए 5 क्वेश्चन आपके ग्रामर से आएंगे और दोस्तों दो आपके पैराग्राफ आएंगे गद्यांश, जिनमें से आपको छांट करके उसके आंसर देने, यानी कि वो भी तो हिंदी के ही क्वेश्चन हैं। तो यानी हिंदी आपकी टोटल 15 क्वेश्चन आएंगे 15 नंबर के। ठीक है, और 5 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे और ग्राफ और तालिका को मिला करके दोस्तों 10 क्वेश्चन यानी 20 क्वेश्चन इससे हो जाएंगे। ये भी आपका मैथ के पोर्शन में आ जाता है, मैथ और रीजनिंग में भी आता है। तो ये समझ लीजिएगा कि टोटल आपके अगर बात करते हैं 2 घंटे का पेपर होगा। कितने घंटे का दोस्तों, 2 घंटे यानी 120 मिनट का पेपर होगा। और क्वेश्चन कितने होंगे, 100 ही क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के। और देखिए निगेटिव मार्किंग होगी, सबसे बड़ा असर आपका ये निगेटिव मार्किंग करने वाला है। आपके जो मेरिट जाने वाली है उसको कहीं ना कहीं कम करने में निगेटिव मार्किंग का बहुत ही बड़ा रोल होने वाला है। ठीक है, तो आपने पूरा पैराग्राफ देख लिया, पूरा सिलेबस आपने देख लिया कि सिलेबस में क्या क्या है, कितने घंटे का पेपर है और दोस्तों कितने क्वेश्चन है, निगेटिव मार्किंग है या नहीं, ये सब कुछ स्पष्ट हमने कर दिया है। अब देखिए, अब आपको क्वेश्चन क्या बचता है कि कितने बच्चे शामिल होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि लगभग 21 लाख बच्चे, क्या 21 लाख बच्चे लगभग इस पेपर में शामिल होंगे। ठीक है, उनमें से आप मान लीजिए कि 1 लाख बच्चे, अगर मान लिया कि लगभग 20,73,000 बच्चे ने फॉर्म डाला है, अब मान लिया 73,000 बच्चे अगर अब्सेंट हो जाते हैं, फिर भी लगभग 20 लाख बच्चे तो इसमें बैठने वाले हैं। देखिए, अब आप डर रहे होंगे सर जी बहुत ज़्यादा कंपटीशन। भैया कंपटीशन बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि आपको पता है कि भैया कोचिंग खुली नहीं है, बच्चों का जो पढ़ने का
जो पढ़ने का लय था वो भी टूट चुका है। ठीक है, कोई भी देखिए जब वैकेंसी आती तभी लोग पढ़ते हैं, और ऐसे क्या होता था जब कोचिंग खुले तो रेगुलर जाते थे बच्चे, कुछ ना कुछ तो उनको समझ में आता था। ठीक है, अब क्या हुआ, कोचिंग बंद चल रही है तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होने वाली है सभी बच्चों के साथ। ठीक है, और गर्मी भी आपको पता है। ठीक है, तो ये चीज समझिएगा कि इसमें मतलब कि आपकी फाइट बहुत कम बच्चों में होनी है अगर आप सही से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कितने बच्चे शामिल हैं। अब देखिए परीक्षा कहां होंगी, तो परीक्षा आपको बता दें कि जैसा कि आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एससी ने एक अपना नोटिफिकेशन जारी किया था, उसमें बताया था कि पूरे 75 जिलों में आपकी परीक्षाएं होंगी। तो ये हम समझ सकते हैं कि कोरोना टाइम है दोस्तों, तो आपका पेपर आपके ही जिले में पड़ सकता है। यानी कि जैसे मान लिया हम रायबरेली से दोस्तों, तो हमारा पेपर रायबरेली में ही पड़ सकता है। ठीक है, देखिए पड़ सकता है क्योंकि 75 जिले हैं, सभी जगह केंद्र बनेंगे, तो हो सकता है कि उसी जिले में अपने होम टाउन में अपने सेंटर बना दी जाए। अगर नहीं ऐसा होता है तो हो सकता है कि पास पड़ोस वाले, जैसे कि रायबरेली लखनऊ से टच है तो लखनऊ में बन सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से, मगर ज्यादा उम्मीदें यही है कि सभी जिलों में हो जाएंगे, मतलब आपके होम टाउन में हो जाएंगे, होम डिस्ट्रिक्ट में ही आपके पेपर करवा दिए जाएंगे। ठीक है, अब देखिए बात आती है कैसे पढ़ाई करें। देखिए कैसे पढ़ाई की, देखिए आपने पढ़ा होगा, जिंदगी अगर पढ़ते आए हैं दोस्तों, तो आपके पास कहीं ना कहीं नोट्स होंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं क्या होंगे, आपके पास बिल्कुल अच्छे से नोट्स होंगे। आप नोट्स का जो आपने बनाया है, जीएस का हो, हिंदी का हो, उसका भरपूर रिवीजन करिए। देखिए अब आपको कुछ लिखना नहीं है, ठीक, लिखोगे भैया कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर आप लिखते हैं तो बहुत समय वेस्ट हो जाएगा। मान लिया आप आज से हिस्ट्री लिखना शुरू करते हैं तो भैया लिखने में आपके क्या हो जाएंगे, 1 महीने समाप्त हो जाएंगे। आप हिस्ट्री लिखोगे, इकोनॉमिक्स लिखोगे, ठीक है, भूगोल लिखोगे, विज्ञान लिखोगे, भैया क्या क्या लिखोगे, लिख नहीं पाओगे। ठीक है, तो आप करना क्या, आपने पहले लिख रखा होगा तो उसी का रिवीजन करना है। क्या करना है, उसी का रिवीजन करना है। या फिर अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है मटेरियल, तो आप क्या करिए, संपूर्ण कोर्स की एक बुक ले लीजिए। देखिए पेड की बहुत सारी बुक हैं, ठीक है, पीईटी की बहुत सारी बुक है ना, 250 से 200 से लेकर के दोस्तों 350 के बीच में एक बुक आएगी जिसमें संपूर्ण सिलेबस होगा। ठीक है, तो वो बुक ले लीजिए। आप देखिए आपके दिमाग में आ रहा होगा कौन सी बुक ले ले। देखिए हम किसी का प्रचार नहीं कर रहे हैं, ठीक है, किसी का हम एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे हैं, मगर हमारे हिसाब से कौन सी बुक आपके लिए बेहतर होगी हम वो बता दें। देखिए घटना चक्र की आती है, वो आप ले सकते हैं। ठीक है, संपूर्ण उसमें पूरी जानकारी होगी। या फिर युद्ध की आती है दोस्तों, युद्ध की ले सकते हैं। या फिर रोजगार विथ अंकित दोस्तों, ये भी बहुत अच्छी बुक है दोस्तों, इसको आप जरूर ट्राई करिएगा। अगर देखिए आप लेना चाहते हैं, हमें कोई हम एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे, अगर आपके पास कोई है तो आप बिल्कुल भी मत लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल भी मत लीजिएगा। तो ये 3 बुक हैं जिन्हें मतलब कि आप ले सकते हैं। देखिए अगर आप नहीं ले सकते दोस्तों, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, उस पर हम इसके मतलब कि इन बुकों की पूरी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। 2-3 बुक होंगे, ठीक है, उनकी हमने पेड की जो 2-3 बुकें हैं दोस्तों, उनकी हमने संपूर्ण पीडीएफ भी डाल रखी है। आप उस पीडीएफ से भी अगर इच्छुक हैं तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इच्छुक हैं तो आप उस पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं, आपके पैसे ये बुक वाले बच जाएंगे। ठीक है, तो आपके लिए आपको टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लेना हमको। ठीक है, आप टेलीग्राम चैनल का देखिए लिंक भी ऊपर आ रहा होगा। ठीक है, या फिर आप ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल नाम से सर्च करेंगे तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा, जहां पर हम ये बुकों की बहुत सारी बुकें, बहुत सारी पीडीएफ उसमें बहुत पहले से ही डाल रखी हैं, और ये बुकें भी हम डालने वाले। ठीक है, उसके अलावा क्या करिए दोस्तों, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए। देखिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए, बहुत ज्यादा इसमें आपका टाइमिंग सेट हो जाएगा। ठीक है, कोई भी प्रैक्टिस सेट मिल जाए आप सॉल्व करिएगा। देखिए हमने एक प्रैक्टिस मॉडल पेपर भी सॉल्व कराया है, उसका लिंक भी हम नीचे दे देंगे। ठीक है, और भी मॉडल पेपर हम लाते रहेंगे। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है, करंट अफेयर पढ़िए, क्योंकि करंट अफेयर दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, 10 नंबर का है। अब आप सोच रहे हो कहां से पढ़ें, तो देखिए इसके लिए आप एक बुक ले लीजिएगा। ठीक है, बुक ले लीजिएगा, चाहे आप स्पीडी देख सकते हैं, या फिर ई दृष्टि की आती है, या फिर कोई भी दोस्तों। ठीक है, या फिर दोस्तों एडुटीरिया की आती है, जिसकी हम देखिए इस एडुटीरिया के हमारे पास पीडीएफ है, उसका लिंक उसको भी हम अपने इस टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, आप लोग उसे देख सकते हैं। ठीक है, और देखिए उनको आप रिवीजन करिए, बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि 10 नंबर का आपका करंट अफेयर है। ठीक है, करंट अफेयर है 10 नंबर का, तो टेलीग्राम चैनल पे हम डाल देंगे, जिससे आपका भी भार कम हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आप पढ़ाई कर सकते हैं। पहली चीज की पूरा सिलेबस वाली एक बुक ले लीजिए, अगर आपने नोट्स नहीं बनाए, क्योंकि उससे पता चलेगा हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक, नहीं आप क्या पढ़ते चले जाओ, कोई मतलब नहीं है। एक आप बुक ले लेंगे, या फिर हम जो टेलीग्राम पर डाल देंगे उससे आप देख लीजिएगा कि क्या क्या इस सिलेबस में, उससे आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ने वाला होगा। अब देखिए सेफ स्कोर क्या होगा। देखिए सेफ स्कोर क्या होगा, देखिए
देखिए हमारे हिसाब से दोस्तों हम बता रहे हैं, क्योंकि माइनस मार्किंग है, निगेटिव मार्किंग है, और दोस्तों आपको बता दें जीएस बहुत ज्यादा है, तो जीएस में किसी का एकदम कंफर्म नहीं होता कि आप कितने क्वेश्चन कर सकते हैं। तो उस हिसाब से मेरे हिसाब से दोस्तों अगर आप 65 से ऊपर जाते हैं, ठीक है, अगर आप यूआर कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी से दोस्तों 65 के ऊपर जाते हैं तो दोस्तों बहुत ही अच्छा स्कोर होगा। अगर 65 से 70 तक पहुंच जाते हैं दोस्तों तो जनरल कैटेगरी का बहुत ही बेहतरीन स्कोर होगा, ठीक है। और वही बात करते हैं ओबीसी, तो ओबीसी 62 प्लस अगर नंबर लाता दोस्तों काट पीट के तो दोस्तों वो भी एक सेफ स्कोर होगा, ठीक है, हमारे हिसाब से। और एससी जो 58 प्लस दोस्तों, और एसटी दोस्तों आपका 55 प्लस। देखिए गर्ल का भी ऐसा ही स्कोर होने वाला है, एक आध नंबर इधर उधर होगा, ठीक है। तो गर्ल भी ऐसा ना सोचिएगा सर कि हमारे बारे में नहीं बताया, तो गर्ल्स का भी यही एक दो नंबर इधर उधर होगा, बाकी वही उनका भी होने वाला है, ठीक है। अब देखिए हम इतना क्यों बता रहे हैं, आप कह रहे हैं सर कि 75-80 से कम नहीं जाएगा, भैया 75-80 जाएगी कैसे, ये समझिएगा, माइनस मार्किंग भी है। अब देखिए इजी पेपर आता तो वो आप समझ सकते हैं वो ज़्यादा हो सकता है, मगर दोस्तों अगर इतना बड़ा पेपर है तो दोस्तों इसमें बहुत सी चीज़ें शामिल कर दी गई हैं। भूगोल से एक अलग सा पोर्सन है, ठीक है, और साइंस का एक अलग पोर्सन है, और आपका कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, हिंदी अलग है, मैथ अलग है, रीजनिंग अलग है, अंग्रेजी भी दे दी गई है। तो दोस्तों इस तरह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। समसाइकी से मान लिया करंट अफेयर से आप 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 में 10 आप बहुत ही मुश्किल है कि आप कर पाओ, ठीक है। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप इतना स्कोर करते हैं हमारे हिसाब से दोस्तों आपका स्कोर एकदम क्या होगा, एकदम सेफ होना चाहिए, ठीक है। तो आपके हिसाब से क्या है, आप भी अपना राय जरूर दीजिएगा कि आपके हिसाब से कितना स्कोर सेफ होगा, ठीक है, ये हमारे हिसाब से, ठीक है। आप क्या कहते हैं, आप किस तरह से। और देखिए अगर आप ये पेट का आप निकाल लेते हैं तो आपके लिए देखिए ये वैकेंसी आपका इंतजार कर रहे हैं, जिसमें से आपको बता दें बहुत ही चर्चित वैकेंसी है लेखपाल की, लगभग 8000 पद हैं, और परिवार कल्याण के दोस्तों देखिए 9222 हैं, ठीक है। विभिन्न विभागों में लिपिक जैसे जूनियर असिस्टेंट हो गया, है ना, तो इस तरीके से 7000 पद आने वाले हैं। बाल विकास पुष्टाहार के 3448 पद हैं। ग्राम विकास अधिकारी दोस्तों वीडियो की जो अभी रद्द हुई उसके बाद भी दोस्तों आने वाली है 1658 पद, ठीक है। लेखा परीक्षक के 1303 पद, बेसिक शिक्षा के 1055 पद, और माध्यमिक शिक्षा के 500, और नगर निकाय के 383 पद आने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये है दोस्तों अपकमिंग वैकेंसी। और दोस्तों इस पे फॉर्म आप तभी डाल पाएंगे जब आप पेट को अच्छे से क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि ये वैकेंसी आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रखने वाली है, ठीक है। तो आपको पहले पेट निकालना हो। दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप दोस्तों किसी भी तरह की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो ये हमारी है एक हिंदी की ई बुक हमने लॉन्च की है, ये आपको पीडीएफ के रूप में मिलेगी दोस्तों। इसमें सब कुछ होगा, संपूर्ण सामान्य हिंदी दोस्तों, ठीक है, ग्रामर पोर्शन सब कुछ होगा, ठीक है। ये आपको 50 रुपए में ई पीडीएफ के रूप में मिल जाएगी। उसके अलावा दोस्तों एक और है दोस्तों, ये आप अगर टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ के अगर आप पेपर देना चाहते हैं, यूपीएसआई सीटेट सुपर टेट के लिए दोस्तों, तो ये आपके लिए क्या होगी, हिंदी साहित्य इतिहास का, इसमें आपको सभी प्रकार के पुरस्कार मिल जाएंगे, ठीक है। यूपीएसआई के लिए तो रामबाण है, ठीक, उपनाम कवियों के जन्म स्थान, उनकी रचनाएं दोस्तों, संपूर्ण हिंदी साहित्य इतिहास होगा, चाहे आदिकाल, है ना, रीतकाल और भक्तिकाल और आधुनिक काल, सब कुछ होगा। और इसमें हिंदी में प्रथम क्या है दोस्तों, इस प्रकार के लगभग जैसे प्रथम उपन्यास, प्रथम रचना, प्रथम कवि, इस प्रकार के 125 प्लस फैक्ट होंगे इसमें। और दोस्तों अगर आप इनको लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर पे क्या कर सकते हैं दोस्तों, 50 रुपए सेंड करके, देखिए 50 का ये है, 50 को 100 रुपए सेंड करके दोस्तों आप ले सकते हैं। या फिर अगर सिंगल लेना चाहते हैं तो एक भी लेना चाहते हैं 50 रुपए सेंड करके दोस्तों इनको आप ले सकते हैं, ठीक, हमें इस नंबर पर स्क्रीनशॉट दे करके दोस्तों, ठीक, इसी नंबर पे आप गूगल पे, पेटीएम, फोन पे कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आपके हिसाब से मेरिट कितनी जाएगी, मतलब कि सेफ स्कोर क्या होगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। अगर आपको लगता है, ठीक है, और टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइएगा चैनल के साथ, वहां पे आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगे। और हम करंट अफेयर की क्लासें भी लेकर आने वाले, प्रैक्टिस सेट लेकर आने वाले हैं, बहुत सारी क्लासें आपके लिए लेकर आने वाले हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। थैंक यू, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।